हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक, आप लोग को स्वागत है एक बार चैनल हमारे टेकपुर पटना में। दोस्तों आज हम लोग 4 जुलाई का करंट अफेयर इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, यानी कि मिनी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत जो भी उद्यम स्थापित करना चाहता है, उसे निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा? तो इसको उद्यम पोर्टल पर करना होगा। ठीक है, जो कि सरकार ने इस फैसले से 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों को फायदा होगा। दोस्तों इसमें जो एमएसएमई के मंत्री जो है नितिन गडकरी जिन्होंने हैं, उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार जो एमएसएमई के दायरे से बाहर रहा करते थे, मतलब इससे बाहर ये थे। ठीक है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया था खुदरे और थोक व्यापार को। लेकिन सरकार ने इस फैसले से छोटे व्यापारी भी अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत होंगे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत ऋण देने की पात्र भी होंगे। और जो भी खुदरा या थोक व्यापार हैं उनको उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी इनका लाभ उठा पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैदराबाद स्थित ग्रेना रोबोटिक्स द्वारा हाल ही में किस विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। क्या नाम रखा गया दोस्तों? इंद्रजाल। तो दोस्तों ये ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत के पहले 100% स्वदेश एकीकृत, वितरित और विस्तृत क्षेत्र के स्वायत्त ड्रोन रक्षा को डिजाइन और विकास किया, जिसे इंद्रजाल कहा जाता है या कहा गया, इसका नाम रखा गया। दोस्तों हवाई वाहन, आने वाले हथियारों, घूमने वाले युद्धपोतों, कम रडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस जैसे खतरों के खिलाफ 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र का अभिरक्षा करेगा। इसमें वर्तमान जो तैनाती की सीमा इसकी होगी वो संपूर्ण पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए कम से कम 300 प्रणालियों को तैयार करने के लिए इसमें आवश्यक है। मतलब कि ज़्यादातर इसमें पश्चिमी सीमा जो है इंडिया में, वहाँ पर इसको तैनाती की जाएगी। इसके विपरीत 6 से 7 क्षेत्रीय रूप से तैनात इंद्रजाल सिस्टम अपनी सहज कनेक्टिविटी के साथ पूरी पश्चिमी सीमा की रक्षा कर सकते हैं। मतलब ये इनका इंद्रजाल जो सहज कनेक्टिविटी के साथ अपने पश्चिमी सीमा पर रक्षा कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर जो है पश्चिमी सीमा पे ही इसका यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश तूफान आल्सा की चपेट में आ गया है? तो कैरेबियन सागर आ गया। दोस्तों तूफान आल्सा अटलांटिक मौसम का पहला तूफान है जो पूर्वी कैरेबियन देशों के छतों को उखाड़ दिया और पेड़ों को उखाड़ दिया वहाँ पे। ठीक है, और अधिकारियों ने तब से स्कूल, व्यापार और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे। और ऐसा लगता है कि तूफान फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि यह तूफान है जो अभी यहाँ से फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों बारबोडस में 10 साल से पहले पहली बार यानी जो डिग्री का तूफान आया है। मतलब कि बारबाडोस में जो यह है, बारबाडोस में 60 साल, मतलब कि 60 साल बाद पहली जो डिग्री का तूफान ये आया है। दोस्तों जो भारी बारिश और हवाओं के साथ सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइस के दूसरी द्वीपों की ओर भी बढ़ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, अब अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। दोस्तों तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया इसमें। और पौड़ी गढ़वाला के सांसद तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मतलब कि जो पौड़ी गढ़वाला के क्षेत्र जिससे ये संसद के रूप में आते थे। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे प्रमुख जो टिहरी बांध है उसका। दोस्तों आज उत्तराखंड का टिहरी बांध का बात करेंगे इस सेशन में। तो टिहरी विकास परियोजना का एक
प्राथमिक बांध है, मतलब ये टेहरी विकास परियोजना के तहत एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। पूछ देगा आपको, बताइए स्वामी राम तीर्थ सागर बांध कौन और इनके कौन नाम से जाने जाते हैं? तो टिहरी बांध को जाने जाते हैं इस नाम से, ठीक है दोस्तों। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है, जिसके संगम पर इसे बनाया गया। दोस्तों टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है लगभग, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी ATW द्वारा हाल ही में विमान उद्योग में ऑस्कर के लिए एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किस विमान सेवा का चयन किया गया था? दोस्तों यह कोरियन एयरलाइन को इसमें चुना गया है या चयनित किया गया है। जो कोरियन एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW द्वारा एयरलाइन ऑफ ईयर 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसे विमान उद्योग में ऑस्कर कहा जाता है, जिसे विमानन उद्योग में ऑस्कर कहा जाता है। दोस्तों पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को हुआ, जो कि बोस्टन में आयोजित किया गया था। जो ATW संपादकों और विश्लेषकों से मिलकर वैश्विक न्यायाधीशों की एक टीम बनाकर विभिन्न सरकारों का व्यापक मूल्यांकन करके प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का चयन किया जाता है इसमें, और इसका शुरुआत 1974 में हुई थी, जो कि 2021 में इसका 47वां संस्करण था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मरियप्पन थंगावेलु जी को इसमें चुना गया है। जो शीर्ष पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों राष्ट्रीय निकाय की कार्यकारी समिति ने थंगावेलु एक ऊंची कूद एथलीट जिसने 2016 में रियो पैरालंपिक में T42वां स्पर्धा स्वर्ण पदक ये जीते थे, और ध्वजवाहक के रूप में इन्हें चुना गया है। दोस्तों 25 वर्षीय थंगावेलु को पिछले साल ही शीर्ष खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी इन्हें नवाजा गया था। तो ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो इसको पढ़ना है, और ये सभी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके कहीं से भी एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, तो ये सब पॉइंट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है आप लोग के लिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को इस बार 2021 में मनाया गया है। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो सहकारिता दिवस है हर बार 3 जुलाई को ही मनाया जाए, क्योंकि यह हर साल जुलाई महीने के जो पहले शनिवार आता है उसमें मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। दोस्तों यह पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया था, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।